हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और सर इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन। तो चलिए सर बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी आपका दो मैट्रिसेस हैं ऑफ द ऑर्डर 3 into m एंड 3 into n। सर समझें, ए एक आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into m है, ओके, एंड बी आपका एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into n है। दो मैट्रिक्स है, ए जिसका ऑर्डर 3 into m एंड बी जिसका ऑर्डर आपका 3 into n है, ओके, रिस्पेक्टिवली। एंड m इज इक्वल्स टू n, एक कंडीशन गिवन है कि ये जो m है वो और n है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a minus 2b। ओके बच्चों आप समझना ध्यान से, 5a, ठीक है, 5a माइनस 5a माइनस 2b का ऑर्डर पूछ रहा है। ओके ये 5 बाहर है। बच्चों एक बात बताओ यार, जो मैट्रिक्स a होगा और बाहर कांस्टेंट 5 है तो अंदर मान लो 2 into 2 को ऑर्डर दिया हुआ है, नहीं ऑर्डर नहीं दिया, सपोज करो 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो वो जो भी मैट्रिक्स है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एलिमेंट्स की वैल्यू ही तो चेंज होगी, ऑर्डर थोड़ी चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into m है तो 5a का ऑर्डर क्या होगा, वो भी 3 into m ही होगा। क्यों? क्योंकि सर अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि आप 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़ी चेंज होगा। तो सर 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे देन 2, इसी तरीके से सपोज मैट्रिक्स बी भी 2 into 2 ऑर्डर का है, ओके। और बच्चों एक बात बताओ, बी मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। तो ये 3 into n था और ये क्या था आपका 3 into m। और सर अभी जैसे कि मैंने कहा 5 से मल्टीप्लाई करवाने पे एलिमेंट्स जो हैं सारे एलिमेंट 5 टाइम्स हो जाएंगे, एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी बट ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो भी इसका ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी ऑर्डर क्या रहेगा 3 into m माइनस, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी ऑर्डर क्या रहेगा 3 into n। अब मेरी बात समझें आप, किसी भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। क्या कहा मैंने आपसे, आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। और बच्चे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि रो के इक्वल होना चाहिए, कॉलम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सर जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा माइनस करने पर उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चे, रो के इक्वल होना चाहिए, यानी कि रो होगा 3, कॉलम क्या होगा सर, कॉलम या तो m हो सकता है या फिर कॉलम आपका n हो सकता है। क्यों? क्योंकि m जो है वो n के इक्वल है, ये m और ये n एक दूसरे के इक्वल है। तो ऑर्डर आपका 3 into m हो सकता है या फिर 3 into n हो सकता है। समझ रहे हैं। अब ऑप्शन देखिए जरा, m into n नहीं सर, 3 into 3 नहीं सर, m into n नहीं सर, दो बार लिखा है m into n नहीं सर, एंड ये क्या है 3 into n। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 into n आपका क्या है, देखो 3 into m भी होगा। बात को समझें आप कि सर दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करवाने पे जो मैट्रिक्स आता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स आएगा वो सेम ही होगा उसका ऑर्डर, क्योंकि दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट या एडिशन आप तभी कर सकते हैं जब उनका रो के बराबर हो, कॉलम के बराबर हो। तो सर रो क्या है यहाँ से 3 और कॉलम क्या है सर m या फिर n कहो, ठीक है, बट हमें ऑप्शन को देखना है। तो ऑप्शन में क्या है मेरा 3 into n है, तो ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। सर आप किसी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो उसके एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज होती है, मैट्रिक्स चेंज नहीं होता, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर फिर भी 3 into m रहेगा, 3 into n रहेगा। सर इसका 3 into m 3 into n, दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी करवाएंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। अगर सेम ऑर्डर नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। ओके तो सर ऑर्डर सेम है 3 तो नए वाले मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट करने पे भी ऑर्डर क्या आएगा 3 ही आएगा। कॉलम क्या सर m n, सर अलग अलग नहीं है ये सर सेम ही है, m और n सेम ही है। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है कि m n के बराबर है, m और n ये जो कुछ भी होंगे बट ये दोनों इक्वल होंगे,
ओके तो सर या तो ऑर्डर होगा 3 into m या फिर 3 into n, बट ऑप्शन को हमें देखना है चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 3 into n दिया हुआ है। सो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट बोले तो ऑप्शन डी। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच।